नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। नए साल की शुरुआत हो चुकी है। आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। साल 2025 आपका बेहतर बीते। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। चलिए आज की इस कड़ी को शुरू करते हैं। हमारे साथ दो प्रखर वक्ता हैं। आप परिचय के मोहताज नहीं है। आरजू खान जी हैं, आरजेडी के स्पोक्स पर्सन हैं। नीरज कुमार जी हैं, बीजेपी के प्रखर वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन है। बहुत स्वागत है आप सभी का। हम बात मुद्दे की करेंगे और तस्वीर भी कई दिखाएंगे। देखिए, बिहार के नए महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शपथ ले ली है। अब वो बिहार के राज्यपाल हो चुके हैं और कल ही यानी कि 1 जनवरी को उन्होंने लालू प्रसाद से मुलाकात की। नीतीश कुमार के वो गांव भी गए और बीजेपी के नेताओं से भी मुलाकात की। सम्राट चौधरी से भी मुलाकात हुई है, आर के सिन्हा के घर गए, अश्विनी चौबे के घर गए। ठीक है, वो सही अलग बात है। लेकिन बात अब हो रही है नीतीश कुमार की रिश्ते की। नीतीश कुमार का रिश्ता क्या फिर से लालू प्रसाद से बन पाएगा? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? कल लालू प्रसाद ने एक नीचल से बातचीत में कह दिया कि नीतीश कुमार को माफ कर देंगे, दरवाजा खुला है। ठीक है, ये बात भी है। आज तेजस्वी यादव ने हमसे बातचीत में गवर्नर हाउस में कहा कि लालू प्रसाद ने आप लोगों को ठंडा करने के लिए कह दिया होगा क्योंकि आप लोग काफी गर्मी फैलाते रहते हैं। नीतीश कुमार की एंट्री के सवाल पर तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया है दरवाजा बंद है, नो एंट्री। कोई अपना पांव कुल्हाड़ी पर नहीं मारेगा। लोग कुल्हाड़ी पांव पर मारते थे। तेजस्वी यादव ने क्या कहना है, आरजेडी का कहना है कि अगर नीतीश कुमार से समझौता किया, दोबारा गठबंधन किया, तो फिर हम अपने पांव को कुल्हाड़ी पर क्यों मारेंगे? पांव कुल्हाड़ी पर मारना हो जाएगा। यानी कि इस चुनावी साल में तेजस्वी यादव ये रिस्क नहीं लेंगे। माई बहन योजना, 200 यूनिट फ्री बिजली की बातें, अन्य बातें गिनवाई हैं। हमारे साथ आरजू खान जी, हम शुरुआत करेंगे। शुरू में अपनी अपनी बातें आराम से ही रखेंगे, हम दोनों को मौका देंगे, आप सभी को। क्या नीतीश कुमार के पास फिर नहीं जाएंगे? पहले हम एक तस्वीर दिखाते हैं, एक तस्वीर जो काफी वायरल हो रही है। एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, ये राजभवन की तस्वीर है। सभी लोग थे, नंदकिशोर यादव थे, बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह थे, विजेंद्र प्रसाद थे, विजय चौधरी थे, तमाम इतने मंत्री हैं, सम्राट चौधरी थे, सभी से नीतीश कुमार मिले। लेकिन तेजस्वी यादव से मिलने वाली तस्वीर जो काफी वायरल हो रही है, कैसे चाचा भतीजा मिल रहे हैं, हालांकि वो विपक्ष नेता है। नीतीश कुमार के साथ अब नहीं जाएंगे ना, कंफर्म? देखिए, राजद के अध्यक्ष का भी बयान कोट कर लीजिएगा आप इस चीज को पहले आप क्लियर कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए। मीडिया के लोगों ने 2 हफ्ते से ज्यादा से तकरीबन ये अफवाहें चल रही थी कि नीतीश कुमार बस पलटी मारने वाले हैं, पलटी मारने वाले हैं। तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने उस पर एक विराम दे दिया है। लेकिन इसको आपको अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। लेकिन एक नजरिया वो है कि सबसे बड़ी चीज ये है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने नीतीश कुमार का मान रख लिया है। क्योंकि जिस तरीके से उनकी छवि, जिस तरीके से निगेटिव छवि जो समाज के अंदर जो उनका पहुंचा है, जो एक छवि है, जो एक चेहरा पहुंचा है, उसको समाजवादी विचारधारा के नाते उन्होंने कहा कि हम अपने साथ जो है माफ करते हैं। तो उन्होंने उस परसेप्शन को रोकने की कोशिश की है और बड़ा दिल दिखाया उन्होंने, और ये चीज कहा है कि कम से कम ये ठंडा हो जाए। लेकिन उनके मान को रखा है। उनकी जो छवि है, जो एक मुख्यमंत्री की जो छवि रहती है, उसको बनाए रखने के लिए उन्होंने कहा कि हाँ, हम तो माफ करते हैं, समाजवादी के नाते हम तो माफ करते रहते हैं। वो आएंगे तो उनका स्वागत है। लेकिन जैसे ही आज उसका खंडन किया है तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो अपने बात पे कायम है और उन्होंने कहा सीधी तौर पे उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा अफवाहों का बाजार था, आप लोगों को ठंडा करने के लिए इस तरीके का है। लेकिन मैं तो बार बार कह रहा हूं कि उन्होंने नीतीश कुमार चचा का मान रख लिया है। जो उनकी छवि है, जो निगेटिव छवि, जो परसेप्शन जो फैलते रहता है, अब पलटी मारे तब पलटी मारे, इस पलटी मारने वाली छवि को उन्होंने स्थिर कर दिया कुछ दिनों के लिए। अब जिसको जिस तरीके से लेना है वो ले सकता है। हम लेकिन फाइनल पूछ रहे हैं, मतलब नीतीश कुमार को वापस नहीं लेंगे तेजस्वी यादव, यही बात ना? देखिए, जो हमारे आदरणीय लीडर ऑफ अपोजिशन जो कह रहे हैं, जाहिर सी बात है, उन्होंने कह दिया कि बहुत ज्यादा अफवाहों का बाजार गर्म था और उस अफवाहों के बाजार को गर्म से ठंडा करने के लिए और उनकी छवि को बरकरार रखने के लिए एक वक्तव्य। बड़ी चिंता हो रही है आपको नीतीश कुमार की छवि की? क्यों नहीं छवि होगी? आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कम से कम उस कुर्सी की तो छवि बना के रखनी चाहिए। इसलिए उस चीज को समाजवादी के नाम पे उन्होंने। तो आप ये मानते हैं कि उन्होंने उस कुर्सी की छवि को दागदार किया है? अरे हम क्या मानते हैं, पूरे बिहार प्रदेश की जनता मानती है, पूरा देश मानती है। नहीं तो ये परसेप्शन चलता कैसे, अब पलटे तब पलटे, ये लगातार चल रहा है। तो उन्होंने तो उनका मान रख लिया। आज क्या भी रहते हैं कि वो नहीं जाएंगे वापस, सम्राट जी को जानते हैं। देखिए, सम्राट चौधरी के बयानों में फर्क और लालू प्रसाद यादव के बयानों में फर्क। नीतीश कुमार को लेकर मैं बता रहा हूं ना, ये बड़ा फर्क है। हमेशा से समाजवादी विचारधारा किसको आप कहते हैं? जो किसी को, जिसकी छवि भी खराब है, उसको भी सम्मानित किया। अब ये सम्राट चौधरी क्या कहते थे? रद्दी माल कहते थे उनको। आपने देखा होगा।
उनके पिताजी कहते थे कि इस धरती पे अगर कोई सबसे भ्रष्ट पार्टी है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, और नीतीश कुमार सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आज क्या मामला है, खुद सम्राट चौधरी क्या कहते थे, जब उनको गद्दी से उतार लेंगे तब हम जो है अपना मुरेठा खोलेंगे। ये सारी चीजें हैं, तो आप ये फर्क देखिए। ठीक है, वो फर्क है। उनके छवि को हमने मुख्यमंत्री के नाते बचाने का काम किया है, समाजवाद के नाते, और ये हम कहीं उनके साथ जाओ नहीं रहे। चलिए, नया साल आ गया, तबियत ठीक है आपकी? जी जी बिल्कुल स्वस्थ हैं? जी जी। चलिए, तो छवि को बचा रहे थे आज जिले के लोग। लालू प्रसाद ने जो कहा आपने भी सुना, आज तेजस्वी यादव ने जो राजभवन में कहा वो भी सुना, पहले भी कह दिया है जी। तो ये तो नहीं जाएंगे उधर। देखिए, बड़ा हास्यास्पद है कि लालू जैसे कैरेक्टर के लोग कहे कि नीतीश कुमार की छवि बचा रहे हैं, ये अपने आप में एक हास्यास्पद है। इसको सुनकर कि आज बिहार की जनता भी हंस रही होगी। ये क्या कहना चाहे राजद के प्रवक्ता, इनके अपने ही बातों में कॉन्ट्राडिक्शन है। इन्होंने कहा कि लालू जी ने मान रख लिया, तो जब लालू जी ने मान रखा तो तेजस्वी यादव ने अपमान किया, ये भी इनको स्पष्ट करना चाहिए। दरअसल मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा यहाँ दूसरा है। मुद्दा लालू परिवार में होड़ लगी है राजद को कब्जा करने की, ये होड़ लगी है। ऐसा कोई बयान है क्या सामने तक? बिल्कुल यही है, अंदर खाने की बात यही है कि उनमें होड़ लगा है। अभी देखिए तेजस्वी यादव ने क्या किया, जितने पोस्टर थे राजद के कार्यालय में सबसे लालू जी को गायब कर दिया। कुछ दिन पहले एक मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग में ना ही लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते उनको बुलाया गया, ना ही प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया गया। तेजस्वी यादव ने मीटिंग बुलाया, अकेले वो मीटिंग लिए। तो ये राजद पर काबिज होने की होड़ है। मैं तो लालू जी को सलाह देना चाहूंगा कि आप जीवित रहते हुए आप स्वस्थ रहे, लंबे समय तक आप स्वस्थ रहे, कामना करता हूं। लेकिन आप पार्टी को 4 भाग में बांट दीजिए। नाम भी मैंने सोच के रखा है, राजद T1 तेजस्वी के लिए, राजद T2 तेज प्रताप के लिए, राजद M मीसा भारती के लिए और राजद R रोहिणी के लिए। नहीं तो इस परिवार में बहुत बड़ा बवंडर होने वाला है, इसकी आशंका हम लोगों को शुरू से है। चलिए, हम परिवार का दरअसल लड़ाई इस बात की है, पॉलिटिकल पार्टी पर अधिकार किसका, क्योंकि वो लालू जी की वो पूंजी रही है राजद, और उस पूंजी को तेजस्वी यादव संभाल नहीं पाए। राजनीतिक पूंजी को ये गवा चुके हैं और उनमें संभालने की क्षमता भी नहीं है, इसलिए बड़ी हड़बड़ाहट में है, बड़ी तेजी में है। अगर वो नीतीश कुमार को मदद करने के लिए कहें तो इसमें आपको थोड़ी मिर्ची लगती होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, चूंकि उनकी बात को नीतीश जी ने आज भी कहा कि छोड़िए लालू जी ऐसी, चूंकि मजाकिया लालू जी शुरू से सभी जानते हैं कि लालू जी फुहर बातों करने के लिए जाने जाते हैं, नॉन सीरियस बातों करने के लिए जाने जाते हैं। यही पहचान लालू जी की रही है। लालू जी की पहचान 2022 में नीतीश कुमार को साथ दिया था। गंभीर राजनीतिक रूप में उनकी पहचान कभी नहीं हुई। यही लालू जी हैं जिन्होंने 2022 में 9 अगस्त को उनका साथ दिया था। नहीं, नीतीश जी ने चले गए थे ना, नीतीश जी ने उनका साथ देकर उनकी पार्टी को जीवन दान दे दिया था। 22 में सच्चाई है, ये जीवन दान दिया था। 22 में, नहीं तो ये तो समाप्त हो चुके 22 में नहीं, इसके पहले जीवन दान दिया था, उसके बाद ही तो ये इस तरह से कुछ आया। नहीं तो इनको तो जीवन दान नीतीश जी का, इनको पूजा करना चाहिए दोनों बाप बेटा को। नहीं तो पॉलिटिकल रूप से बिहार में समाप्त हो चुके हैं। फोटो जो दिखला रहा था जी, रिश्ता क्या कहलाता है? नहीं, वो उसका देखिए कोई पॉलिटिकल मीनिंग नहीं, उस फोटो का कोई पॉलिटिकल मीनिंग नहीं। वो एक माहौल था, औपचारिकता, बस मिलते हैं नेता। अभी भी मैं भी कुछ दिन पहले राजद प्रवक्ता के यहाँ शादी में गया हुआ था, तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे नीति सिद्धांत हमारा एक होने जा रहा है। नीति सिद्धांत बस आपके पास आ रहे हैं। इफ्तार पार्टी रखी गई थी 2022 में, मैं उस इफ्तार पार्टी में था। नीतीश कुमार अपने घर से पैदल गए थे, उस वक्त वो एनडीए में थे। मुझे याद है उस वक्त शहनवाज हुसैन भी वहां गए थे, तारकिशोर प्रसाद भी गए थे इफ्तार पार्टी में। ये कहा गया था कि नीतीश कुमार ठीक है गए हैं यूं ही तो इफ्तार पार्टी है, और पैदल गए थे। 2-3 महीने बाद कुछ लड़खड़ाया था, ठीक है हम मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम नहीं लेंगे, लेकिन नीतीश कुमार की छवि है ना कि थोड़ा तो आपको लगता होगा। इस बार बिल्कुल नहीं समझ, नीतीश कुमार जी बड़े इस मामले में स्ट्रिक्ट हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी बातों को लगभग हर कार्यक्रम में वो बोलते हैं कि 2 बार इसके साथ गए, गलती हुई। जब जब इन लोगों के साथ सरकार में जाते हैं, लोग खाली गड़बड़ सड़बड़ करता है, पैसा कमाने का मामला आता है और कोई मामला नहीं है। मुझे याद है मैं उस कार्यक्रम में था, बस अब पढ़ा रहा हूँ 30 जनवरी 2023, बस जो बीत गई सो बात गई। आगे ऐसा नीतीश जी नहीं करने जा रहे हैं। एनडीए पूरी तरह इंटैक्ट है, उल्टा इंडिया अलायंस 2025 में पूरी तरह तो गया हो जाएगा, बिखर जाएगा। बीत तो गया 2022, तो आज समझ लीजिए, आज इंडिया अलायंस दिल्ली में बचा क्या? नहीं बचा। पश्चिम बंगाल में बचा क्या? मेरी बात सुन लीजिए, पश्चिम बंगाल में बचा क्या? नहीं बचा। केरल में बचा क्या? नहीं बचा। हरियाणा में बचा क्या? नहीं बचा। झारखंड में कहाँ है? एक झारखंड में एक बचा, बाकी तुम्हें 7-8 जगह का नाम गिना रहा हूँ कि नहीं बचा। आने वाले चुनाव जम्मू कश्मीर में 25 में आप देखेंगे। जम्मू कश्मीर में भी तो भाजपा की बहुत बड़ी सफलता हुई, ठीक है सरकार में नहीं आए, लेकिन अब तक के सबसे बड़े दल के रूप में हो रहे हैं। मैं बताता हूँ, सीरियसनेस की बात जब हुई है 30 जनवरी 2023, हर साल 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है जी। मैं भी उस वक्त गांधी घाट पे था जहां महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई थी। नीतीश कुमार ने कहा था मर जाना मंजूर है, आप तो कह रहे हैं कि नहीं जाऊंगा, मर जाना मंजूर है,
लेकिन उनके साथ जाना मंजूर नहीं है। उस वक्त तेजस्वी यादव बगल में खड़े थे और ये बात कही थी उन्होंने आपके लिए, ठीक है। जी जब मौका आया 30 जनवरी 2024 का, यानी कि 1 साल के ठीक बाद, जी सरकार बदले हुए 2 दिन हो चुका था। सरकार बदले हुए 2 दिन हो चुका देखिए, था। यही यही उनकी बातों की आलोक गंभीरता नजर आती है। बस एक मिनट लास्ट। परिस्थितियां वो नहीं है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं और नीतीश जी सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि वहां तो जाना फिर उसी क्या गारंटी गलती थी। नहीं, उसी क्या गारंटी है, है? गारंटी है। इस बार एनडीए पूरी तरह इंटैक्ट है और आपको विश्वास है? इस बार बिहार का विकास प्रथम लक्ष्य हम लोगों का है। किसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षा लक्ष्य नहीं है राजद के लोगों की तरह। बिहार का विकास लक्ष्य है और बिहार का विकास एनडीए ही कर सकता है। इसी के साथ चलिए अब हम अब आप सुनिएगा। हाँ। आलोक जी, सबसे बड़ी चीज है, नीरज जी कह रहे थे नीतीश कुमार के बयान को ये कोट कर रहे थे, लेकिन एक चीज शायद इनको जो कोट तो है मैं भी कर रहा था। ये भी कोट कर रहे थे नीरज कुमार जी, लेकिन मुख्य बातों को ये भूल गए। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कहते थे कि मैं इनके साथ जाता हूं, ये लोग गड़बड़ करते हैं। अरे वो नीतीश कुमार जी ने भी ये भी कहा था मंच पे खड़े होके कि सीबीआई ईडी वाले ऐसे ही झूठ मूठ का इनके ऊपर इल्जाम लगाते रहते हैं, लोग बहुत ठीक ठाक लोग हैं। ये कई बार कहा, इस चीज को कोट नहीं कर रहे, इनकी क्या मजबूरी है। और दूसरी बात ये कह रहे थे परिवार की बात कह रहे थे। अगर 4 खंडों में बटेगी पार्टी। 4 खंड में ये क्या बांटेंगे, ये खुद बटे हुए हैं, क्योंकि आज तक इनका सीएम फेस कोई नहीं हुआ। तो ये खुद कितने दरार है इनके अंदर, उस आज तक ये भर नहीं सर, पाए। पिछले दिनों विजय सिन्हा ने कहा है अटल जी के सपनों को पूरा करना है, भूल गया? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना, आप सुन लीजिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब तक अपने सहयोगी धर्म, जो गठबंधन जो धर्म है वो नहीं निभाती है, वो उनको धोखा देती है। और इनका डीएनए जो है ना धोखेदार, दागदार है। आपने क्या किया था मुकेश सहनी के साथ हमने 2020 के सुनिए बड़ी बड़ी बातें इनके करने से तो कुछ थोड़ी होता अभी बताइएगा है ना। नहीं, हमने किसी के साथ कुछ नहीं किया है। उन्होंने तो कहा खंजर और मारा, ये जिस आज क्या मजबूरी है कि अपने आप को बड़ी बड़ी पार्टियां बता रहे थे, अलायंस कहां बचा। ये इंडिया तो कहते नहीं, इनको डर लगता है इंडिया का नाम लेने से, ये एनडी कहते हैं। इन्होंने क्या क्या किया अपने गठबंधन के साथ, और आज ये कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और बिहार प्रदेश में आते हैं 42-43 सीट वाले के बैसाखी का सहारा बनते हैं। और हम मजबूरी समझते हैं, आज तक इनका सीएम फेस नहीं हुआ, दरार इनके अंदर। आपकी मजबूरी क्या थी 22 में 80 सीटों वाली आरजेडी, हमने 43 सीटों वालों को यही बना फर्क दिया। है ना आलोक जी, यही फर्क है ना। हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि अगर हमारी सीट ज्यादा भी आ गई फिर भी सीएम फेस जो है वो होंगे तेजस्वी, पर सीएम बनेंगे कौन? नीतीश कुमार। और इनका क्या कथनी करनी है, चले जाइए राजस्थान में, पता चलता है कि मामा शिवराज चौहान के साथ ये इलेक्शन लड़ते हैं। इलेक्शन के बाद उनके चेहरे पे मध्य प्रदेश में, और उनके चेहरे पर इलेक्शन जीत जाती है भारतीय जनता पार्टी और उनको साइड लाइन लगा देती है। एक नाथ शिंदे के चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी जो है महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ती है और उनको साइड लगा देती है। और सबसे बड़ा चीज तो मैं ये कोट करना चाहूंगा, इस देश के गृह मंत्री और खास पार्टी के अमित शाह जी, उनसे टीवी चैनल्स पे पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो वो कहते हैं कि संसदीय बोर्ड तय करेगी। आज तक तो हमने देखा है कि देश के गृह मंत्री जो है सिर्फ सरकार गिराने के लिए और राज्यपाल के पास जाके शपथ दिलाने का काम करते हैं, और वो ये चीज बोल देते हैं। और यही नहीं, विजय सिन्हा, ये संकेत है। और विजय सिन्हा जी अभी 1 हफ्ते पहले उन्होंने कह दिया, और विजय सिन्हा से भी मैं पहले आ जाइए, अश्वनी चौबे ने क्या कहा था कि 2025 में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा होगा। तो डर हमसे नहीं है, डर नीतीश कुमार को खुद इनसे है। मुझे तो अपनों ने लूटा, क्योंकि इनका यही ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसके साथ रहे उसको इन्होंने खत्म किया। अब जरा उन पर भी और दूसरे एक सवाल का जवाब छूट गया था ना, इन्होंने कहा कि एनडीए के ही साथ में जो है बिहार का विकास संभव है। मैं आपके चैनल पे बड़ी ईमानदारी के साथ कहता हूं, ये एक एविडेंस दे दे जिसमें बिहार हर चीजों में आ गया। एक अखबार आपके पास पड़ा हुआ, उसमें लिखा हुआ रोजगार मतलब नीतीश सरकार। यही तो ये क्या जरूरत पड़ी, ये क्या नहीं, मैं बता रहा हूं ना, ये क्या जरूरत पड़ी, दिखा दीजिए। नहीं मैं रुकिए ना, ये क्या जरूरत पड़ी कि 17 महीने की सरकार में जो महागठबंधन ने ऐतिहासिक काम किए, आज वो चीज इस्तेहार देके अखबारों में दर्शाने पड़ रहे हैं कि हमने ये काम किया। अरे जितने भी काम हुए ऐतिहासिक, और ये पब्लिक डोमेन में है साहब, एक एक आदमी जानती है, बिहार की एक एक अवाम जानती है। रोजगार नीतीश कुमार के साथ महागठबंधन की सरकार में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो प्रदेश के छात्रों को, युवाओं को जो सपना दिखाया, उस सपने को पूरा किया। खेल में मेडल लाओ, नौकरी पाओ, जातीय जनगणना, बिहार में शराबबंदी,
उसके बाद रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाना, ये सब क्या एनडीए की सरकार में हुआ था क्या? और एक चीज बता दें, अगर एनडीए के इस सरकार का नहीं, एक आलोक जी मैं इस पर कंक्लूड कर दूं, एक चीज एविडेंस दिखा दे कि ये 17 महीने और 22 महीने के सरकार के अलावा, महागठबंधन की सरकार के अलावा कोई इन्होंने एक काम किया है और वो देश के ऐतिहासिक पटल। चलिए हम मान लेते हैं कि 2005 के बाद से और 2022 तक बिहार में किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिली, सब 2022 के बाद मिली। चलिए हम इसको मान ली, इस पर नहीं आते हैं हम इस पर जो मिली है सो मिली है। नियुक्ति पत्र आपने खुद कवर किया है, वो किया है, देश की तमाम मीडिया ने कवर किया है। नियुक्ति पत्र लेते जो छात्र थे, जो नौजवान थे, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट जो आई, उसको आपने अपने कैमरे में एक लाइन में बताइए, यानी कि आप नीतीश कुमार को अब नहीं लेंगे, यही बात ना? और बीजेपी उनके साथ धोखा करेगी भी तय है आपका। देखिए कंक्लूजन साफ एकदम हम कह रहे हैं कि हम तो सबका मान और सम्मान रखते हैं। पिछली बार लार्जेस्ट पार्टी अब कैसे बना था अगर बीजेपी उनके साथ धोखा नहीं करती तो? चिराग पासवान अलग रहे उसका। लार्जेस्ट पार्टी तो हम 2 बार बने, उनके साथ भी बने, उनके साथ नहीं थे तब भी बने। तो प्रदेश की जनता ने हमें जनादेश दिया है, हम जबरदस्ती की बात नहीं करते हैं और जनादेश का हम सम्मान करते हैं और हम चाहेंगे कि जनता दल यूनाइटेड भी सम्मान करे और भारतीय जनता पार्टी भी सम्मान करने की बात हो रही है। हम जरा पर आते हैं, नौकरियों की बात हो रही है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, ये बात हो रही है, तो ये तो कह रहे हैं ये नीतीश कुमार को साथ नहीं लेंगे। ये अफवाह फैलाना, भ्रम फैलाना, अफवाह कहें तो क्लियर ही करेंगे। राजद के लोगों का यही काम बचा है। एक आदमी बोलते हैं कि लेंगे, दरवाजा खुला है, दूसरे बोलते हैं नहीं लेंगे। भ्रम की स्थिति अमित शाह जी ने फैलाया। सुन लीजिए, आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। थोड़ा धैर्य रखिए, मैं सम्मान करता हूँ आपका, इस तरह से मत करिए। ये भ्रम फैलाना, अफवाह फैलाना, भ्रम की स्थिति पैदा करना, यही काम इनका रह गया है। देखिए, नीतीश जी ने 10 लाख नौकरी का वादा किया था, 9,60,000 नौकरी अभी एनडीए सरकार ने दिया। उन्होंने 9 लाख 6,000 उन्होंने 10 लाख रोजगार का वादा किया था, 24 लाख रोजगार दिए। ये वही रोजगार है जो पाइपलाइन में डाल। अरे सुन लीजिए ना, क्यों इतना बेचैन हो? मिर्ची क्यों लग जाती है आपको भाई साहब? क्यों मिर्ची लग जाती है? डॉक्टरेट पे हाथ पड़ जाता है क्या आपको? और अगले 24 लाख रोजगार कहाँ दिया? और अगले 5 वर्षों में निश्चित रूप से बिहार हिंदुस्तान के 10 अग्रणी राज्यों में एनडीए के शासन में नीतीश कुमार जी की अगुवाई में 2025 में स्पष्ट रहिए, सीएम नीतीश कुमार जी सीएम होंगे। उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, सीएम फेस हमारे वही होंगे और मुख्यमंत्री भी हमारे वही होंगे, मुख्यमंत्री भी वही होंगे जी, तय है। लेकिन पिछली बार आप लोगों ने चिराग का नाम लेकर जी नहीं, हम लोगों ने कोई छल नहीं किया था। साइड गए फिर आ गए साथ में। ये देखिए अफवाह है, हम लोगों चिराग जी का नीतीश कुमार जी से बहुत बढ़िया बॉन्डिंग अभी हो गया है, माननीय सांसद का बहुत शानदार बॉन्डिंग उनका है और एनडीए इंटैक्ट है। जरा सोचिए कि उस समय एनडीए इतनी मजबूत नहीं थी, तब तो ये हाल था। अभी तो एनडीए में 5 मजबूत दल एक साथ खड़े हैं, पूरा का पूरा हर तरह का समीकरण लड़ने को तैयार है, हम लोग के साथ है, हम लोग के साथ ये भी लड़ने को तैयारी कर रहे हैं। लड़ने की तैयारी करें, अभी उपचुनाव में लड़े ना, ये पता चल गया इनको बिहार की जनता का मन मिजाज क्या है, इनको पता लग गया होगा। 4-0 से गए उपचुनाव में और लोकसभा चुनाव अभी मात्र 4 सीट इनको जनता ने 25 में इनको 2.5 अंक पे ये नहीं आएंगे, 10 का अंक ये पार नहीं करेंगे। मैंने पहले ही कहा कि लालू जी अगर चलेगा वो राजनीतिक पूंजी को उधर चलेगा तो नहीं जाने का, अब अगर मगर पे बात नहीं होती। लालू जी की राजनीतिक पूंजी को तेजस्वी यादव में बचाने की क्षमता नहीं है। कैसे अब बिहार के यादव, बिहार के यादव भी अब सोच लें कि जो लालू जी उनके नेता हुआ करते थे, उनके बेटा ही लगातार उनका अपमान कर रहे हैं, जैसे कि पोस्टरों से उनको गायब कर रहे हैं। लालू जी दरवाजा खोलते हैं, तेजस्वी जी दरवाजा बंद कर देते हैं। तो पार्टी लगातार अपने पिता का अपमान कर रहे हैं। ये उनको समझना होगा और बिहार के यादवों को भी मैं कहता हूं, आप समझिए इसको, ये आप इसको समझिए कि जो आदमी अपने पिता का अपमान कर सकता है, अपने पिता का सम्मान नहीं कर सकता, वो आदमी बिहार की जनता का क्या सम्मान करेगा? आलोक जी, सबसे पहले मैं इनका जवाब दूंगा, उसके बाद मैं आपके सारे सवालों पे आऊंगा। बिहार प्रदेश की सारी जनता, आप जरूर देख लें, ये वही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी के रास्ते पे भी नहीं चलते हैं और जो अडवाणी जी को जो साइड लाइन लगा के आज तक बैठे हुए हैं, ये उसी पार्टी के तो भारत रत्न दिया। अरे भाई, क्या क्या किया, प्रधानमंत्री के फेस से हटा के साइड कर दिया और लास्ट में आके भारत रत्न दे दिया अपने फेस सेविंग के लिए। हमारे यहाँ व्यक्ति प्रधान नहीं, और सुन लीजिए, होता है, और सुन लीजिए सर, अरे सुन लीजिए ना सर। तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये प्रवचन देते हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष कहाँ है आजकल? एकदम स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, घर पे हैं, पटना में ही है। पटना में आप मिले हैं? एकदम हम मिले हैं, एकदम मिले हैं। कार्यालय की जब काम है वो देख रहे हैं, एकदम देख रहे हैं। तो आपकी मीटिंग में क्यों नहीं आ रहे हैं? अरे वो ठीक है, मैंने कहा कि स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं,
उनका अपना स्वास्थ्य खराब है, इसकी वजह से वो स्वास्थ्य लाभ लालू ले जी रहे हैं। मीटिंग में क्यों नहीं जैसे आए? ही वो स्वास्थ्य, लालू जी क्यों नहीं आए? अच्छा ये बताइए कि नीतीश जी क्यों नहीं आए? कहाँ? अब ये बताइए ना, ये बिजनेस समिट था ना, नीतीश जी क्यों नहीं आए? यहीं अरे पटना रह के? उनकी तो तबीयत नहीं, इस खराब हो सवाल गई का थी। वही जवाब है। उनकी तबीयत खराब हो गई थी आलोक क्या? लालू जी जी, की तबीयत खराब हुई इस थी क्या? सवाल का वही जवाब लालू है। जी की तबीयत खराब जो हुई थी क्या? ये हमसे जो जवाब सुनना लालू जी चाहते की हैं, तबीयत खराब हुई थी क्या? नीतीश जी की तबीयत खराब हुई बिल्कुल, थी क्या? बिल्कुल कि बिजनेस खराब हुई समिट में नहीं आए? बिल्कुल तबीयत खराब एक तो हुई उसी थी। तरह प्रदेश अध्यक्ष जी की भी बिल्कुल तबीयत क्यों खराब नहीं आए थी। थे? अच्छा एक मिनट खराब थी उसी नीतीश तरह जी से। क्यों नहीं आए ठीक है, थे? आपको क्या तो- लगता है? आपने कहा उनके तबीयत खराब थी, पुत्र क्या है? उनका रुकिए तो। अपमान कर रहे हैं। एक मिनट रुकिए अब सर, ये देखिए, अब ये दूसरी तरफ घुमा रहे हैं। रुकिए नीतीश जी अगर क्यों नहीं आए थे? नीतीश जी अगर नहीं आए तो ये कहते हैं कि उनकी तबीयत खराब थी। पहले ही और हम declare कर प्रदेश दिया अध्यक्ष गया जी के था बारे में कि उनकी सुन तबीयत लीजिए। खराब है। नीरज जी सुन पहले ही लीजिए, बुलेटिन जारी कर दिया ये गया था। सबको पता है। बड़ा अफवाह मत नहीं, फैलाइए। सुन लीजिए, ये पटना में बुलेटिन रहते पहले हुए जारी उनकी- कर दिया गया सर, था सुन लीजिए सर, कि सुन लीजिए। मुख्यमंत्री की तबीयत खराब है। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। सुन लीजिए ना। जी। तो आप इस चीज को मानिए ना कि जिसकी स्वास्थ्य खराब ठीक नहीं रहती है वो घर पे स्वास्थ्य लाभ लेता है, वो थे। इस चीज को मानते क्यों नहीं है? आप जो कहिएगा लालू जी वो को सही, हम जो पोस्टरों से कहेंगे क्यों वो गायब कर कहीं दिया? गलत। लालू जी को पोस्टरों से क्यों गायब कर दिया भाई? अभी अरे- राष्ट्रीय अध्यक्ष वो हैं। अरे साहब, उनको पोस्टरों से गायब कर दिया। आपने तो कितने लोगों को पूरे गायब कर पार्टी, दिया। हमने किसी को गायब नहीं अरे किया। आप लोगों ने और तो आप कितने कह रहे लोगों थे को कि गायब पार्टी, कर दिया। हमारी पार्टी और बड़ी सवाल हमसे, कमिटमेंट वाली पार्टी है। अरे 50 साल पहले जो अरे जी के साहब, सिद्धांत सर, था सर, वही बात आज समझिए, है। बात समझिए, बात समझिए, बात समझिए। बात यहाँ ये है, आप कह रहे हैं कि आप लेंगे नहीं, वो कह रहे हैं कि वो जाएंगे नहीं, तो एनडीए एक साथ ही लड़ेगी, तो तैयारी है। अरे साहब तो लड़े ना, हम कहाँ भाग रहे हैं उससे? टायर्ड मुख्यमंत्री को हम क्यों लेने जाएं? अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मरवाने अभी 17 महीने जाएं? पहले तक, एक साल पहले तक तो टायर्ड नहीं थे वो। अरे भाई, अब टायर्ड हो गए। जाहिर सी बात है, उम्र तो बढ़ेगा। तो लालू जी क्यों उनको दरवाजा हाईवे खोल कर रहे दिया हैं? गया है, लालू जी कुछ क्यों लोगों लाल द्वारा। टपका रहे दरवाजा खोल रहे हैं? हैं। लालू जी क्यों लाल आएंगे तो टपका स्वागत रहे करेंगे, हैं? बिल्कुल हम तो माफ कर लालू जी उन्होंने लाल तो टपका रहे हैं। लालू यादव अरे भाई, ने- राजद सुन लीजिए, खेमा सवाल समाज किया है तो खेमों में सुन बट लीजिए। गया है। मैं वही सवाल पूछ रहा अब हूँ सवाल किए हैं नीरज जी, तो सुन लीजिए। जी। अरे इतना परसेप्शन, एक इतनी बड़ी छवि, बिहार प्रदेश का मुख्यमंत्री, और लगातार छवि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खराब किया जा रहा है। अगर उसको उस समस्या का समाधान अगर अपने बातों से मनगढ़ंत तय कहानी करना आ चाहते गया। थे- मनगढ़ंत बड़ा कहानी प्रेम है। भाजपा लालू की जी ओर को बड़ा बना अरे रहा आप है। क्यों परेशान लालू जी को हैं? बड़ा कहानी- प्रेम आ गया। एक मिनट हाँ? सर, लालू जी को बड़ा प्रेम आ गया। समाजवादी लोग ऐसे ही होते हाँ, हैं। बड़ा प्रेम आता है। ऐसे ही होते हैं समाजवादी लोग। जी। उनका आचरण ये नहीं होता जी। कि एक तरफ गांधी को मानेंगे और दूसरी तरफ गांधी को गोली मारेंगे। समाजवादी लोग ऐसे ही होते हैं। चलिए। कितने भी कोई अगर उनको साथ जख्म दिया हो, धोखा दिया हो, वो उसको मान सम्मान ही देते धोखा हैं। देने उनकी वाले को कुर्सी भी का मान सम्मान है। देते हैं समाजवादी लोग। धोखा विशाल देना समझिए अभी ना। देखिए 2025 में कांग्रेस को ये धोखा देंगे पक्का। पक्का। और बिहार में भी इंडिया इन्होंने एक साथ पशुपति होगा। पारस चचा को दे दूरा दिया कुश्ती धोखा कि शुरू नहीं हो दे चुकी दिया? है। दूरा कुश्ती शुरू हो चुकी आप है। आलोक जी इनसे पूछिए 2025 के लिए। पशुपति पारस और चचा बिहार को की इन्होंने जनता धोखा ये दिया है कि समझ नहीं? रही पारस है। जी का क्या किया आपने? आदरणीय पारस जी का पारस जी पारस एनडीए के चचा हिस्सा है। कहाँ ये है? बात पारस जी का कहाँ पूछिए। है? ये बात पारस जी से पूछिए क्या कहाँ है साहब? एनडीए के हिस्सा वो अरे है। ये तो हमसे कहते हैं कि आप हम चुनाव अतीत आते में आते कांग्रेस को देखिएगा। धोखा देंगे, बहुत आने वाले अरे वक्त आपने में धोखा पहले भी देंगे। दिया है, पहले अरे भी दिया सुनिए है ना, पहले आप भी दिया पिछले है। बार जो है झारखंड में तो आपका औकात आप दिखा दिया सुनिए, गया था। अरे सुनिए, झारखंड शांति, चुनाव में तो शांति, आपका औकात दिखा दिया शांति, गया शांति। था। आलोक जी ठीक। एकदम शांति से मैं जवाब दे रहा हूँ। जल्दी। अब ये बताइए, ये समझ कह रहे रहा हैं कि आने वाले फ्यूचर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकलते थे, सुनिए, कर नहीं, सर। कर नहीं पाते थे। नीरज जी सुनिए। मीटिंग में बुलाए नहीं। अरे झारखंड नीरज में जी, तो औकात दिखा दिया आपकी अरे बात के आपसे साथ। बड़ी कम उम्र का प्रवक्ता हूँ साहब, सुन लीजिए। जी। अरे आप तो कह रहे हैं आने वाले फ्यूचर में राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को धोखा देगी। चरित्र ऐसा अरे रहा है। आपने तो अभी चरित्र पशुपति ऐसा पारस रहा है। चचा को धोखा दे दिया। गठबंधन को और निभाने उन्हीं का जो के बात बाबा है, भतीजे से। बहुत वो शुक्रिया। भाजपा उन्हीं नहीं के है। भतीजे बहुत से शुक्रिया, दिलवा। गठबंधन बहुत शुक्रिया। धर्म को निभाना लेकिन भाजपा समाजवादी की भारतीय लोग हैं। जनता पार्टी हमको समाजवादी उपदेश लोग आज हैं। धोखेबाजी पे। गठबंधन शांति। निभा सकती है। बहुत शुक्रिया। भारतीय जनता बहुत पार्टी शुक्रिया। धोखेबाज पार्टी। बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। देखना होगा, प्रेम उमड़ रहा है, लेकिन संबंधों पर विश्वास भी है बीजेपी को। ये बात भी सही है, नीतीश कुमार ने कई बार कहा भी है। हमने निभाया है संबंधों को। आपने निभाया है, ठीक है, लेकिन इतिहास है। मैं एकनाथ आपकी- शिंदे के मैं साथ आपकी- कहाँ निभाया? एक मिनट सर, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नीतीश निभाया। कुमार- मैं नीतीश अरे कुमार की बात कर रहा हूँ। कहाँ निभाया मैं आपने नीतीश कुमार एकनाथ की बात शिंदे कर के रहा हूँ। हमने साथ? चुनाव के पहले ही वहां ये मैं बात नीतीश की। कुमार की बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। देखते हैं किनका कितना प्रेम उमड़ता है और किनका विश्वास बना रहता है। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा एक्स हैंडल पर लाइव स्ट्रीम फॉलो करें। धन्यवाद।